हमारे पास ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो शेप होता है लार्ज ड्रॉप ऑफ लिक्विड का, वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करेगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइज ऑफ लिक्विड जो H1 है, और अगर हमारा लिफ्ट क्या करता है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है, तो अब क्या है, लिफ्ट H2 है। तो जो हमारा H1 और H2 में रिलेशन है, वो क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात है, जब हमारा लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है भाई, तो नेट एक्सेलरेशन किधर जाता है? नीचे की तरफ जाएगा, है कि नहीं? नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा। और जब नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा, तो बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नीचे की तरफ? कोई बताएगा मुझे? नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे नीचे की तरफ? G+A हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट क्या करती है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वेट इंक्रीज करेगा तो हाइट क्या होगा? कम होगा। राइज करना टफ होगा ना, तो हाइट कम होगा। तो H2 को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए H1 से। एग्री? तो वही ऑप्शंस हमारे पास है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, H1 ज्यादा हो जाएगा H2 से, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो से द सेप इन द ट्रीज राइजेस ड्यू टू द ब्रांचेस, जो पानी होता है ना, पानी, ठीक। सो नीचे से ऊपर तक जाता है कि नहीं? दिस फिनोमिनन इज ड्यू टू, जो कुछ भी ओके मिनरल्स होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ये किस चीज के कारण होता है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो लिक्विड है वो वेट नहीं करता है सरफेस ऑफ अ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा कि सरफेस पे पानी नहीं लगेगा, है ना? ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको पता होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो लिक्विड वेट नहीं करता है सरफेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेनिस्कस जो होता है मरकरी का इन कैपिलरी ग्लास ट्यूब, वो क्या होता है? प्लेन होता है, कॉन्वेक्स होता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। जो डायमीटर है कैपिलरी ट्यूब का, अगर डबल कर देते हैं तो राइज ऑफ वाटर इन द ट्यूब विल बी, तो मैंने बताया था जो राइट हाइट होता है, वो हाइट का कितना होता है? जो हाइट होता है वो हाइट क्या होता है? 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई R ρ g होता है, ठीक है। तो R के इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कोई भी कर लेगा आसानी से, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब इज डबल। तो डायमीटर को आपने डबल किया तो रेडियस भी तो डबल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जब कैपिलरी ट्यूब में डिफरेंट डायमीटर्स का डिप्ट करते हैं वर्टिकली, तो राइज ऑफ लिक्विड जो डिफरेंट डायमीटर क्या है हमारा? डिफरेंट है कि? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोर इनटू ऑफ स्मॉलर डायमीटर। जिसका डायमीटर कम होगा उसमें क्या होगा? राइज ज्यादा होगा। वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटर राइज करता है हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब एंड ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर लेवल, और if the tube is cut at a height of 10 centimeters, so water rises to height of 15 centimeter in capillary tube of height 20 centimeter। ये क्या है कि हमारा कैपिलरी ट्यूब है जिसकी हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और इसमें पानी कहाँ तक गया है? पानी इसमें कहाँ तक गया है? 15 सेंटीमीटर तक गया, 15 सेंटीमीटर तक गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ट्यूब को कट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर है ना टोटल, तो यहाँ से ट्यूब को हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्यूब को अगर हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जहाँ तक पानी गया था ना उससे पहले कह रहे हैं हम कट कर देंगे इतना। तो क्वेश्चन इस पे खेल रहा है, इस पानी पर आपको क्वेश्चन खेलना चाह रहा है कि इस पानी का क्या होगा। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। वाटर विल कम, बाहर आएगा फाउंटेन की तरह, वाटर स्टे करेगा हाइट 10 सेंटीमीटर पर, वाटर विल फ्लो डाउन, नीचे चला जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर होता है कि उसकी हाइट तक रहेगा। फ्लो नहीं करता है भाई, फ्लो नहीं करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि कैपिलरी ट्यूब डिफरेंट रेडियाई फॉर्म डीप करते हैं वाटर में वर्टिकली, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन मैंने आपको। ये को बताओ, एच हमारे पास क्या है? 2 सिग्मा cos थीटा 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय R ρ g। यहाँ से R और H को मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इंटू एच हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। R इंटू एच क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एग्री? तो R इंटू एच हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस आर है, इसको डीप कर दिया लिक्विड में, जो सरफेस टेंशन 3 है। अगर राइज ऑफ लिक्विड ट्यूब एच है, तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन ट्यूब, वेट की बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारे पास, लेकिन
इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई r × t। ओके 2 पाई r क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। 2 पाई r क्या हो जाएगा हमारे पास सरकमफ्रेंस हो जाएगा। 2 पाई r हमारे पास क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, और इसको हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां से हमारा किसके बराबर ये आ जाता है वेट के बराबर आ जाता है। लेंथ इंटू देखो सरफेस टेंशन क्या होता है F/L होता है, तो वेट को तो बैलेंस कर रखा है, हाइट जो राइज हुआ है तो F क्या हो गया S × L होता है। S क्या है T है, L क्या है 2 पाई r है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है, आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ। 2 वाटर ड्रॉप है मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ, लार्ज ड्रॉपलेट करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी का क्या होता है, तो एनर्जी निकलता है, एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। P1 और P2 है प्रेशर अबव एंड बिलो द वाटर मेनिस्कस इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब देन ओके। मिनिस्कस के ऊपर और मिनिस्कस के नीचे का प्रेशर दे रखा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है P1 ऊपर वाला है, तो क्वेश्चन में क्या होगा P1 क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। मिनिस्कस के ऊपर का जो प्रेशर होगा अबव एंड बिलो द वाटर मिनिस्कस, तो वाटर के मिनिस्कस के ऊपर का प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली लाइंग इनसाइड द लिक्विड ओके। तो जो हमारा स्फीयर है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का अगर वो पानी के अंदर है पूरा का पूरा, सो देन एनी टू मॉलिक्यूल इट कैन अट्रैक्ट एंड दिस, ये सारे ऑप्शंस है एक एक करके दिए। ऑप्शंस का करेक्ट आंसर होता है नेट फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल पर एट द सेंटर वो क्या होता है जीरो होता है। अगर हमारा हमारा मॉलिक्यूल्स जो ड्रॉप्स है ना मान लो पानी के अंदर है, तो पानी उसका जो नेट फोर्स होता है जीरो होता है, तभी वो जो ड्रॉप बना हुआ है नहीं तो वो ड्रॉप टूट जाता। बेसिक सेंस लगा के इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो होता है सरफेस टेंशन इज जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज सरफेस टेंशन, जब पानी बॉइल करता है तो उस टाइम पर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर जीरो हो जाता है, तभी तो वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड फिनी ग्लास, ग्लास और वाटर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0 डिग्री। ग्लास और वाटर के बीच एंगल होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड नीदर राइजेस नॉर फॉल्स इन कैपिलरी ट्यूब एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट जो 90 डिग्री होगा 2s cos थीटा cos 90, तो एच क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। राइज ऑफ वाटर इनटू कैपिलरी ट्यूब प्लेस वर्टिकली एच व्हेन इट इज टिल्टेड बाय थ्रू एन एंगल द वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर राइजेस विल बी। तो कह रहे हैं कि जब इसको हम टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसको जब हम टिल्ट कर देंगे तो भी वो क्या होगा वर्टिकल टिल्टेड थ्रू एंगल द वर्टिकल हाइट जो होगा वाटर का वो एच ही होगा, वर्टिकल हाइट जो होगा वो एच ही होगा। वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं भाई, इस पर खेलिएगा आप लोग, अच्छे से सोचना आप लोग। ठीक है वर्टिकल हाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई एम मूविंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि वर्क डन जो इंक्रीज करते हैं फॉर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस एट द सेम टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं वर्क डन टू इंक्रीज यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस एट सेम टेम्परेचर। सो वर्क डन टू इंक्रीज एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास when detergent is added to pure water surface tension क्या हो जाता है, डिटर्जेंट डालने से क्या होता है सिंपल क्वेश्चन है डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो जब साल्ट ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो सरफेस टेंशन क्या होता है तो इंक्रीज होता है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो प्रेशर होता है मोर ऑन द साइड ऑफ ओके, ये क्वेश्चन फेमस है आसान तो नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो कॉन्केव साइड जो होता है प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर किधर होता है कॉन्केव साइड ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस प्रेशर इनसाइड ऑफ सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी इज, ये हमारे पास क्या है भाई सोप बबल है, सोप बबल है। सोप बबल में क्या होता है 2 बार एयर आता है, तो हम क्या करते हैं 2s/r, फिर 2 बार सोप बबल और ड्रॉप ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा एक्सिस प्रेशर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 4t/r हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी कोल्सेस एडियाबेटिकली टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। कोल्स का मतलब ये होता है कि दोनों मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। तो टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप, अभी ये क्वेश्चन पहले कराया था इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। आइडियाबेटिकली क्या कर रहे हैं आइडियाबेटिकली कर, आइडियाबेटिकली नहीं होता तो फिर अलग आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिक्विड राइज टू अ मोर height in a thin tube than in broad because of okay, तो लिक्विड राइजेस टू अ मोर हाइट इन इन ट्यूब, इन ट्यूब में राइज करता है लिक्विड बहुत ज्यादा हाइट तक, इसका कारण क्या है। ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि उसका थिन ट्यूब का रेडियस क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which of the following graphs represent the relation between capillary rise and
क्या होता है, उल्टा रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ओके। फर्स्ट ग्राफ करेक्ट आंसर होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस है पेपर है, रेडियस आर है, रेडियस और एक होल ऑफ रेडियस आर, और ये फ्लोट कर रहा है और लिक्विड सरफेस ऑफ टेंशन टी, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द डिस्क इज। सो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस और आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, टी इंटू टू पाई आर प्लस आर। देखो ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ, देखो 2 पाई आर बाहर वाला ये डिस्क है और इसके अंदर एक होल है, तो हमें पूरा सरकमफ्रेंस जो भी पानी के कॉन्टेक्ट में सबको देखना पड़ता है, इसको भी देखेंगे अलग, इसको अलग देखेंगे। तो ऊपर बाहर वाले के कारण 2 पाई आर इंटू टी हो गया और अंदर वाले के कारण 2 पाई आर इंटू टी हो गया, दोनों को ऐड करते हैं तो टी इंटू 2 पाई कॉमन लेकर के आर प्लस आर। ये फेमस क्वेश्चन है जेई के लिए, ये चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड अ सोप बबल। ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, अब नहीं कराऊंगा। इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वैक्स कोटेड कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन वाटर देन वाटर इन इट विल। तो अगर हम वैक्स से कोट कर देते हैं कैपिलरी को तो क्या करता है, वाटर फॉल कर जाता है, फॉल डाउन कर जाता है। वाटर जो होता है प्रूफिंग एजेंट चेंजेस द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है, वाटर प्रूफिंग मतलब क्या होता है कि पानी सरफेस पर नहीं लगेगा, पानी सरफेस पर नहीं लगेगा, तो एक्यूट से ऑब्यूज कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है आपको, एक्यूट से ऑब्यूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, ए वन एंड ऑफ ग्लास रड इज heated its shape becomes spherical। तो इसका रीजन क्या है, जब एक ग्लास रड का वो हीट करते हैं एक एंड को, इसका सरफेस स्फेरिकल क्यों हो जाता है, आसान क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन आसान है, कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, वाटर राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज रिड्यूस टू 2 सेंटीमीटर, देन वाटर विल कम आउट। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया, तो वाटर बाहर नहीं आता है, वाटर विल राइज अप टू फुल लेंथ ऑफ कैपिलरी बट वाटर बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर सिल्वर एंड प्योर, एक्चुअल क्वेश्चन है, सिल्वर और प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो इसका आंसर होता है 90 डिग्री, इसका आंसर होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि रीडिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक इज पॉसिबल बाय, ये भी आसान क्वेश्चन है। एडिसिव डिफरेंट मटेरियल्स कॉन्टेक्ट में आएगा, डिफरेंट मटेरियल कॉन्टेक्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री लिक्विड सरफेस इन द एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड इज एयर बबल। बहुत आसान क्वेश्चन है, एयर बबल में कितने सरफेस होते हैं, नंबर ऑफ फ्री लिक्विड सरफेस इन एयर बबल है, ये एयर क्या है, ये बबल है, इनसाइड अ लिक्विड, नंबर ऑफ फ्री लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस, देखो ये क्वेश्चन खेल रहे हैं हम लोग आपके साथ, ये तो एक बबल है और इसको मैंने लिक्विड पानी में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो ये बाहर ड्रॉप ही बन जाता है, सिर्फ एक होता है अंदर वाला होता है, ये अंदर वाला होता है, इसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो एक होता है, अगर ये बाहर पानी नहीं होता तो आंसर दो हो जाता है, टू आंसर हो जाता है। बताइए समझ में आ रहा है। सो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कैपिलरी ट्यूब है डिप करते लिक्विड में कंटेंट वेसल सच दैट द लेंथ ऑफ ट्यूब जो है अबव सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ वेसल इज लेस देन द height to which the liquid would normally rise. If the tube were long enough, the meniscus of the liquid will appeared as, okay। तो एयर लॉन्ग इनफ, तो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि जो कैपिलरी ट्यूब है डिप करे हैं लिक्विड में जो वेसल में, सच दैट लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज लेस देन द हाइट ऑफ द व्हिच वुड नॉर्मली राइज। जो हमने क्या किया बेसिकली, जहां से नॉर्मल था उसको कट करके छोटा करके रखा हुआ है, वेयर लॉन्ग एनफ द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड, ऐसा वहाँ पर मिनिस जो अभी बोला था ना वो पूरा फुल राइज हो जाता है, तो मिनिस्कस वहां पर कैसा दिखता है, तो मिनिस्कस कॉनकेव दिखता है, याद रखना है दिमाग में आपको, मिनिस्कस कैसा दिखता है, कॉनकेव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस फिगर में हमारे पास 3 सोप बबल्स है, ए बी सी सोप बबल्स है प्रिपेयर्ड बाय ब्लोइंग द कैपिलरी ट्यूब हैविंग स्टॉप बॉक्स S1 S2 S2 S1 पहले S1 S2 S3 को देखो, अब S को देखो, ठीक है। इफ S इज क्लोज देन ओके S1 S2 रिमेन ओपन, देन S को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, S को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो S1 S2 S3 क्या है, ओपन है। ध्यान से देखिए फिगर को,
To give one figure, prepare a blowing the capillary tube to having stop process. Blowing कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसे blowing कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का ऑप्शन given open then ants both start collapsing with volume of B increasing and so on so on। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता है कि A and C will both start collapsing with volume of B increasing। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ B इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ B इंक्रीज करेगा, ए और सी कोलैप्स कर जाता है, ए और सी कोलैप्स कर जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जेई एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्फेरिकल फ्लो बबल है, रेडिया R1 R2 है, वैक्यूम में होल्स करता है अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस। सो द रिजल्टिंग बबल हैज अ रेडियस R। तो जो दो R1 R2 आइसोथर्मली मिलेगा तो उसका रेडियस क्या होता है, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। R1² प्लस R2² का स्क्वायर रूट हो जाता है, ये याद रखना है। आइसोथर्मली क्या करते हैं, आइसोथर्मली करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड विद सॉलिड डज नॉट डिपेंड ऑन। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है लिक्विड का सॉलिड के साथ किसी पर डिपेंड नहीं करता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड टू सॉलिड सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड टू सॉलिड सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सॉलिड टू सॉलिड सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड पर डिपेंड करता है। मीडियम टू एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड उस पर भी डिपेंड करता है। क्लीननेस एंड फ्रेशनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब चीजें आपको समझ में आ रही होगी, तो आगे बढ़ते थे। शेप ऑफ लिक्विड जो मैंने इसका होता है कैपिलरी ट्यूब में प्लेस लिक्विड दैट डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ द ट्यूब। ओके, जो वेट नहीं करता, ये फेमस क्वेश्चन है, तो इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स अपवार्ड होता है। कॉन्वेक्स अपवार्ड होता है, कॉनकेव मतलब वेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the temperature increases the angle of contact of liquid। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है। Next question, two capillary tube of different diameters are dipped in water. The rise of water is different diameter। ये क्वेश्चन मैंने कराया ना अभी। ओके, इसका आंसर हो जाता है ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब rises to a height as the tube is filled with the liquid in the horizontal position if the length of the tube is greater than 2h, then the column of liquid which remains in the capillary tube when held in the vertical position। पहले लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है h हाइट तक, और ट्यूब इज फिल्ड विद द लिक्विड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और if the length of tube is greater than 2h, okay, so then the okay length of the liquid which remains in the capillary tube okay when held in the vertical position is। अच्छा, वर्टिकली हमने हॉरिजॉन्टली हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने क्या कर रखा है, फिल्ड विद लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके, अप टू ट्यूब इज फिल्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, H2H। एच टू करेक्ट आंसर 2H हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H तक तो पानी है और H ऊपर और जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2H हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्टिकल ट्यूब ऑफ सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसको डीप कर दिया लिक्विड में और एज्यूम करने की वेटिंग ऑफ ट्यूब इज कंप्लीट। ओके, so the force of surface tension on the flat part and on the curved part of the tube are in the ratio। तो जो कर्व मतलब सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर ना, हाफ सर्कुलर और हाफ फ्लैट, उसका रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केरोसिन ऑयल राइजेज ऑफ इन विक ऑफ ओके लैंटर्न बिकॉज ऑफ। लैंटर्न्स होते हैं ना, उसमें इसको रोशनी के लिए यूज करते हैं। केरोसिन का ऑयल डाल करके उसमें बत्ती होता है, उसको यूज करते हैं। लैंटेन भी बोलते हैं उसको, नॉर्मली लैंटेन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ। सो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बुआइंट फोर्स ऑफ एयर। बिकॉज ऑफ बुआइंट फोर्स ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ बुआइंट फोर्स ऑफ एयर। ओके, सो शो 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 शो। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या वहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है, या कैपिलरी होता है, कैपिलरी होगा, राइज करेगा, कैपिलरी के कारण राइज करता है। जो बत्ती होता है इसमें जो केरोसिन का ऑयल है कैपिलरी के कारण भी ऊपर की तरफ जाता है, वो भी रीजन होता है हमारे पास। शो 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 शो